संतों के आश्रम से होते हुए जा रहे हैं, सुतेक्षण जी के आश्रम पहुँचे हैं। सुतेक्षण जी भी बड़ा सुंदर स्वागत भगवान का किए। पता चला ये राम जी हैं, तो सुतेक्षण जी ने कहा, सरकार आप हमारे गुरु जी के यहाँ चलेंगे? बोले आपके गुरु कौन? बोले अगस्त जी हैं। बोले क्यों नहीं चलेंगे, चलिए। और अगस्त जी के यहाँ सुतेक्षण जी राम जी को लेकर चले। कारण क्या है कि राम जी तो वैसे भी संतों के यहाँ जा रहे थे, लेकिन फिर भी सुतेक्षण जी ने क्यों कहा, निवेदन किया कि आप चलिए? कारण क्या है? भगवान गुरुदेव भगवान अगस्त जी और सुतेक्षण जी, सुतेक्षण बड़े छोटे से थे तब से अगस्त जी के यहाँ रहते थे, अगस्त जी के शिष्य हैं, और धीरे धीरे थोड़े बड़े हुए हैं और आश्रम निवास करते हैं। एक दिन की घटना है कि अगस्त जी को कहीं जाना था, 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर जाना था। तो अगस्त जी सुतेक्षण जी को बुलाए कि सुनो, हम बाहर जा रहे हैं और आश्रम तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहे हैं। और शालिग्राम जी को रखे थे अगस्त जी, तो शालिग्राम जी को सुतेक्षण जी को देते हुए कहते हैं कि आप इनकी सेवा करिएगा, ये हमारे भगवान हैं, 1-2 दिन में हम आ जाएंगे, कोई समस्या? सुतेक्षण बोले नहीं सरकार, हम करेंगे, कोई समस्या नहीं, हम बड़े बढ़िया से देखेंगे सब। अगस्त जी चले गए। बाल्यावस्था है सुतेक्षण जी का, सेवा करने की बात छोड़िए, शालिग्राम जी को पिटारे में बंद करके हमेशा जेब में लिए रहे, जहाँ जाएं बस लिए रहे साथ में, गुरु जी के भगवान खो ना जाएं, इनकी सुरक्षा का दायित्व है। तो गए, एक जामुन का वृक्ष था, खूब बढ़िया जामुन फड़े थे। इस समय जामुन लगे ना वृक्षों में, जामुन का बढ़िया सुंदर सुंदर फल लगा हुआ था। कोई मैया या भैया कोई लाए थे जामुन, एक दिन हमारे पास तक गया था भाई, तो हम जान रहे, हाँ कोई यहाँ लाया था, हमारे पास आया था। तो जामुन खूब बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया काले काले पके पके दिखे, तो इनका मन किया बच्चे हैं तो तोड़ने लगे, इधर उधर देखने लगे, कुछ दिख नहीं रहा था, तो याद आया कि क्यों ना गुरु जी के भगवान का ही उपयोग कर ले, है तो पत्थर ही, और पत्थर से ही तोड़े जाते हैं फल। तो गुरु जी के भगवान को निकाले और मार दिए जामुन के वृक्ष पे। जामुन तो गिरे खूब, और सुतेक्षण जी सारे जामुन इकट्ठा भी कर लिए, लेकिन गुरु जी के भगवान जी नहीं दिखाई दे रहे कि वो कहाँ गए। बोले अब क्या करूं, ये जामुन जैसा वैसे भगवान भी है, अब इसमें अंतर ही नहीं समझ में आ रहा। और फिर भगवान गए तो कहाँ गए? खोजते रहे सुतेक्षण जी, भगवान नहीं मिले। बोले गुरु जी जानेंगे तो बहुत मारेंगे। तो क्या किए, भगवान की जगह एक सुंदर सा जामुन रख दिए। जामुन रख करके पिटारी बंद कर जेब में रखे, जामुन खाते हुए हंसते गुनगुनाते आश्रम पहुंच गए। आश्रम पहुंचे तो गुरु जी आ गए थे। तो गुरु जी को देखे तो प्रणाम किए, दंडवत किए। गुरु जी ने कहा हमारे भगवान, बोले उनको तो एक क्षण के लिए नहीं छोड़ा हूँ, हमेशा हमारे साथ आते, निकाले और दे दिए कि लीजिए अपने भगवान को। गुरु जी देखे तो प्रणाम किए कि 2 दिन से भगवान को अपने देखा नहीं, सेवा नहीं किया। प्रणाम किए, प्रणाम करने के बाद रख दिए पूजन की जगह पे। अगले दिन सुबह नित्य प्रति की तरह सेवा फिर शुरू हुई। तो भगवान को नहलाया जाने लगा पंचगव्य से, और जब नहलाने लगे तो शक्कर डाल रहे हैं, घी डाल रहे हैं, दही डाल रहे हैं। तो जैसे ही सब डालने के बाद बढ़िया रगड़ कर नहलाना शुरू किए, तो रगड़े तो गुरु महाराज जामुन तो है ही है, वो रगड़ने पर बचेगा, वो छिलका हट गया। सुतेक्षण जी देख रहे, और अगस्त जी की नज़र पड़ी, ये क्या है? सुतेक्षण जी बोले कुछ नहीं सरकार, देखिए गोरे हो रहे आपके भगवान, नहलाइए। और जब नहलाए क्रोध आ गया कि भगवान हमारे कहाँ हैं, ये कैसे हो गया, क्या किए तुम? तो सुतेक्षण जी बोले गुरु जी इसीलिए रोज रोज नहलाने के लिए मना करता हूँ कि रोज ना नहाना चाहिए ना नहलाना चाहिए। बोले क्यों? बोले देखिए स्थिति क्या हो गई। बोले क्या हो गया? कहे पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, शालिग्राम सड़ गए हम का।
रोज रोज पानी से भिगोते थे, रोज रोज पानी से भिगो, सड़ गए बेचारे शालिग्राम जी। अब हमारी क्या गलती इसमें? गुरुजी तुरंत आश्रम से निकाल दिए सुतीक्षण जी को, निकलो बाहर, आज के बाद मुख मत दिखाना, और दिखाना तो मेरे भगवान के साथ दिखाना, नहीं तो मत आना। आप तब से सुतीक्षण जी निकल गए बाहर और भगवान को खोजने लगे। अपने गुरुजी के भगवान को खोज कर लाएंगे जरूर। खोजते रहे, कठोर तपस्या किए। अब तो आयु भी बढ़िया हो गई। कठोर तपस्या करने के बाद आज जब राम जी मिले और लोगों ने कहा ये भगवान हैं, तो सुतीक्षण जी को लगा कि अब गुरुजी के पास जाने का अवसर पुनः आ गया है, क्योंकि उन्होंने कहा था मेरे भगवान को लेकर के आना, नहीं तो कभी मुख मत दिखाना। तो जब ये भगवान है तो ये उनके भी भगवान होंगे, तो क्यों न लेकर के चले। तो आज राम जी को लेकर के अगस्त जी के यहाँ जा रहे सुतीक्षण जी। वैसे भी राम जी जाते, लेकिन सुतीक्षण जी माध्यम बने। और जब गुरु जी के यहाँ पहुँचे तो राम जी को बोले आप ठहरिए, हम गुरु जी से मिलकर बता कर आते। अंदर आश्रम में प्रवेश किए, गुरु जी को प्रणाम किए। कौन? गुरु जी आपका शिष्य सुतीक्षण। तो कहाँ से आ गया? निकल। अभी भी इतना ही क्रोध था। बोले अरे आप कहे थे ना कि अगर भगवान मिल जाए तो ही आना, नहीं तो मत आना। तो मैं भगवान, आपके भगवान को लेकर के आया। अगस्त जी उठा के निगाह देखे, कहाँ है मेरे भगवान, दिखा। बोले बाहर तो चलिए। अगस्त जी को सुतीक्षण जी बाहर लेकर के आए तो राम जी मंद मुस्कुराते हुए खड़े। सुतीक्षण जी बोले आपने छोटे से भगवान को दिया था, हम इतने बड़े भगवान लेके आए, लीजिए चकाचक दर्शन करिए। अगस्त जी राम जी को देखे, नेत्र भर आए कि मैं इतना पुण्य जीवन में किया, इतनी सेवा जीवन में किया, लेकिन आपका दर्शन मैं सीधे नहीं प्राप्त कर पाया। और ये बावरा मेरे भगवान को खोज रहा था, जो खोजते खोजते आपको लेकर चला आया। भगवान देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, गुरु से नहीं तो चेला से ही भगवान मिल जाते हैं। ज्ञान से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे तय नहीं है, लेकिन सरलता और भक्ति से मिल जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रेम अगर हो निस्वार्थ परमात्मा की प्राप्ति का, तो मिलेंगे। काम ही नार प्यार जिम, कामी पुरुषों को जिस तरह से नारी प्रिय होती है, ये बाबा से निकला मुख से, लेकिन बाबा ने कहा अमर्यादित है ये। क्योंकि अगर पुरुष स्त्री से प्रेम करता है तो स्त्री से भी प्रेम की अपेक्षा रखता है कि हम जैसे प्रेम कर रहे हैं ये भी हमको प्रेम करे, एक दूसरे से अपेक्षा रखता है। तो ये प्रेम ठीक नहीं। ऐसा प्रेम परमात्मा से जोड़ने लायक नहीं कि भगवान से मैं प्रेम करूं, भगवान भी मुझे प्रेम करे। हम कुछ दे रहे हैं तो कुछ पाने के लिए मुंह बनाए बैठे रहे तो बेकार है महाराज। प्रेम कैसे करना? जैसे एक लोभी व्यक्ति धन से प्रेम करता है, एक लालची व्यक्ति जिस प्रकार धन से प्रेम करता है, ऐसा प्रेम भगवान से करना चाहिए। कैसे? लालची व्यक्ति, लोभी व्यक्ति धन से कितना प्रेम करता है, इतना कंजूस होता महाराज, एक पैसा खर्च करना नहीं चाहता, चाहे लाखों भरे हो पटारी में, वो निकालना नहीं चाहेगा क्योंकि बहुत प्रेम करता है। लेकिन क्या पैसा किसी को प्रेम कर सकता है? आप पैसे से प्रेम पा सकते हो? जिस तरह से ढेर सारा पैसा रख करके भी आप पैसे से प्रेम नहीं प्राप्त कर सकते हो, उसी प्रकार आप कंजूस बन जाइए, लोभी बन जाइए, लालची बन जाइए राम के प्रेम में, राम को पाने के लिए। और महाराज खूब इकट्ठा करके इनके प्रेम को रखिए, और कंजूसी रखिए, खर्च नहीं करना इनके प्रेम को, बराबर बढ़ाते ही चले जाना है। और बढ़ते ही बढ़ते बढ़ते अनुदिन बढ़ाई अनुग्रह तोरे, अनवरत प्रेम वृद्धि होती रहे, ऐसी कृपा सरकार बना करके रखें। और अब आज सुतीक्षण जी की प्रेम पराकाष्ठा को देखने के पश्चात ही परमात्मा दर्शन दिए, अगस्त जी तक दर्शन प्राप्त किए। राम जी ने अगस्त जी से कहा, अगस्त जी मुझे वो मंत्र दीजिए जिस मंत्र से मैं राक्षसों का वध कर सकूं, अर्थात राक्षस राज रावण का वध कर सकूं। मानो कि आज अगस्त जी से रामचंद्र जी वो बाण मांग रहे हैं जिस बाण से रावण की मृत्यु होगी।
हमारे अवध के संत कहते हैं, संतों का मत है कि जिस बाढ़ से रावण की मृत्यु हुई वो बाढ़ बहुत पहले ही धरती पर आ गया। ब्रह्मा जी अपने अस्त्रों के खजाने से उस बाढ़ को निकाले और दशरथ जी को दे दिए कि भाई दशरथ के घर लाला तो होंगे ही। तो जब दशरथ के घर लाला राम जी बन करके जाएंगे तो दशरथ जी पिताजी हैं, उठा करके बाण राम को दे देंगे क्योंकि राम ही मारेंगे, इसलिए दे दिए। लेकिन बाद में जब संतों की सभा बैठक हुई तो बोले आपने गलत किया, अभी वो बाण देने लायक नहीं था, क्योंकि रावण को पता चल गया तो रावण उस बाण को लेने के लिए यथायोग्य संघर्ष करेगा। आपने तो वो बाण देकर के अयोध्या को भी खतरे में डाल दिया है। रावण वहां तक पहुंच सकता है बचने के लिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई हमारे अस्त्रों के खजाने से जो निकल गया वो मैं वापस नहीं रखूंगा, वापस नहीं आ सकता। आपके हिसाब से जहां सुरक्षित लगे वो बाण वहां रख दीजिए। तो दशरथ जी से वो बाण लेकर के अगस्त जी को दे दिया गया कि अगस्त जी बड़े सामर्थ्यवान, दशरथ जी भी कमजोर नहीं थे, लेकिन दशरथ जी तक रावण ना पहुंचे, अवध तक छत्रछाया ना पहुंचे, इसलिए अलग कर दिया गया, अगस्त जी को दे दिया गया। अगस्त जी उस बाण को रखे रह गए। रावण के बुद्धि में कभी अगस्त जी नहीं आएंगे, दशरथ जी आ सकते हैं क्योंकि वो पिता हैं, परंतु अगस्त जी नहीं आएंगे। इसलिए दशरथ रावण को जिस बाण से मरेगा वो बाण अगस्त के पास, और आज राम जी उसी बाण को मांग रहे हैं कि प्रभु वो मंत्र मुझे दे दीजिए जिस मंत्र से राक्षस राज रावण मरेगा। मानो कि मंत्र के रूप में संकेत कर रहे वो बाण दे दीजिए, किसी को पता न चले वो बाण हमारे पास आ जाए। अब सो मंत्र देहूं प्रभु मोही, जही प्रकार मारऊं मुनि द्रोही। तब अगस्त जी उस बाण को लाकर राम जी को सौंपे। राम